नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी पेट में जलन या भारीपन या फिर गैस की समस्या से परेशान रहते हैं? क्या आपको खाने के बाद एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या होती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। आज मैं आपको न सिर्फ एसिडिटी और गैस से तुरंत राहत पाने के तरीके बताऊंगा, बल्कि यह भी समझाऊंगा कि यह समस्या होती ही क्यों है आखिर, और इसे हमेशा के लिए ख़त्म कैसे करें। साथ ही मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स और साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताऊंगा, जिससे आपको इस समस्या से पूरी तरह बच सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एसिडिटी और गैस होती क्यों है। देखिए, एसिडिटी और गैस के जो कारण हैं, ये मुख्यतः जो होता है वो गलत खान पान की वजह से होता है। जैसे ज़्यादा तला भुना चीज़ अगर आप खा लेते हैं, या फिर मसालेदार चीज़ खाते हैं, या फिर जंक फूड खाते हैं, ठीक है। कई बार ओवर ईटिंग के वजह से भी होता है। जैसे अगर आपको पेट में खाने की जो कैपेसिटी अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं, तो उस केस में भी कई बार अनपच हो जाता है। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आप चिकन या मटन खा लिया आपने, उसमें ज़्यादा तेल मसाला डाल दिया, या फिर मटन ठीक से पका नहीं है, या मटन ही नहीं, बहुत और भी चीज़ें अगर ठीक से पका नहीं है वो, तो उस वजह से भी आपको वो अनपच हो सकता है। या फिर देखिए, खाने के तुरंत बाद अगर आप बिस्तर पे चले जाते हैं, लेट जाते हैं, या फिर अगर आप बैठते हैं तो सही तरीके से नहीं बैठते हैं, या और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि देर रात तक जगे रहना, समय पर सोना नहीं है आपको, समय पर जगना नहीं, अगर टाइम से अगर आप नहीं खाते हैं, जैसे आपको डेली सुबह का नाश्ता मान लीजिए 8 से 9 के बीच में आदमी को करना चाहिए, या फिर लंच का टाइम जो है 12 से 1 बजे तक अगर आप लंच नहीं करते हैं तो उस केस में भी हो सकता है। आपको पता, आप जैसे डेली आप खाते हैं, सुबह मान के चलिए 9 बजे आप नाश्ता कर लेते हैं, किसी दिन आप 9 बजे नहीं करते, स्किप कर देते, 12-1 बजे तक कुछ भी नहीं खाते, तो भी आपको हो सकता है कि एसिडिटी हो जाएगा, गैस बन जाएगा, आपका जो पेट फूलने लग जाएगा आपको। तो इस केस में भी होता है। कई बार कम पानी पीने के वजह से भी होता है, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस वजह से भी आपको एसिडिटी और गैस हो सकती है। और ज़्यादा चाय पीने से होता है, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करने से भी होता है दोस्तों। और एक और वजह है जो कि स्ट्रेस लेने के वजह से भी एसिडिटी बन सकता है आपको। तो बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक कारण है जिसके वजह से आपको एसिडिटी या फिर गैस बनती है। तो इस केस में देखिए, लोग करते क्या है, जब किसी को एसिडिटी या गैस बनता है तो वो क्या करते हैं, दुकान से जाते हैं, मेडिकल शॉप में जाते हैं, और वो वहाँ से इनो ले आते हैं, इनो लेके पीने लग जाते हैं। लेकिन इनो देखिए, अगर आपको कभी कभी एसिडिटी बनता है ना दोस्तों, तभी आप इनो आपको लेना चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में इनो लेते हैं, तो इनो लेने से जो होता है, गैस, सूजन या फिर डायरिया जैसी आपको समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इनो में जो होता है सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। खासकर अगर पहले से आपको बीपी की समस्या है, तो इनो लेने से आपको प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी, है ना। और एक और चीज़ होता है इस पर कि अगर आप बार बार इनो लेते हैं, आपको एसिडिटी अगर आपको बार बार बन रहा है, तो और अब आप क्या कर रहे हैं कि मेडिकल शॉप से जाके आप इनो लेके और पी लेते हैं, उससे आपको किडनी पे भी आपको असर करता है। आपको डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप बार बार इनो लेते हैं तो इससे आपको किडनी फंक्शन की भी ख़राब होने का खतरा रहता है। इसलिए इनो बार बार लेने की चीज़ नहीं है दोस्तों। कभी कभार अगर महीने में एक बार अगर आपको एसिडिटी या गैस जैसी समस्याएं हो रही हैं तो ही ले सकते हैं। तो इस केस में इनो बिल्कुल भी मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि इनो लेने के लिए, ठीक है। तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए, अगर आपको एसिडिटी बन रहा है, गैस बन रहा है, तो आपको खाने में जो होता है तली भुनी चीज़ें जो है, या मसालेदार भोजन है, चाय कॉफ़ी है, सोडा हो गया, ड्रिंक्स हो गया, इन सब चीज़ों को कम करना चाहिए। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे अगर आपको बार बार एसिडिटी हो रही है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको बार बार एसिडिटी हो रही है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप उन्हें सारी समस्याएं जब आप बताएंगे, तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, और थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल के बारे में भी बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं, उन मेडिसिन में भी ज़्यादातर क्या होता है कि एसिलॉक टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे आपको, या फिर पेनटॉप DSR करेंगे, पेन 40, रिनटेक, ये सारी मेडिसिन है जिससे एसिडिटी कम होता है, गैस नहीं बनता है। वो सुबह सुबह खाली पेट बोलेंगे आपको लेने के लिए। और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है, मैंने तो 1-2 एग्जाम्पल बताया आपको,
जो ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आप डॉक्टर से दिखाते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि डॉक्टर जैसा आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर डॉक्टर जैसा बोल रहे हैं करने को वैसा ही आपको करना चाहिए। मैं आज आपको कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, जो आपको तुरंत राहत देगा। अब जैसे मान लीजिए आपको रात में एसिडिटी हो गया है, आपके पास ना तो कोई मेडिसिन है, ना तो उस टाइम तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो जो घरेलू उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ उनसे भी आप अपने एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी गैस की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। तो मैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें से पहला है जो सादा पानी बिल्कुल पीना है, गुनगुना करके। गुनगुना पानी जो होता है ना वो पीना है। अगर आपको एसिडिटी या गैस की समस्या हो रही है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी का जो काम होता है वो क्या करता है कि एसिड, आपके पेट में जो भी एसिड बन रहा है, देखिए एसिड की वजह से एसिडिटी होता है, तो गुनगुना पानी क्या करता है कि एसिड जो होता है उसको डाइल्यूट कर देता है। अब वो डाइल्यूट हो गया तो जिस वजह से पाचन आपका जो है वो बेहतर हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि आपकी एसिडिटी बनने की समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। उसको पीना कैसे है, देखिए जब आप खाना खाने जाते हैं उससे 30 मिनट पहले जो है आपको हल्का गुनगुना पानी 1 गिलास पी लेना है। और एक और बार पीना है आपको जब रात में सोने से पहले, सोने टाइम आपको उस टाइम भी गुनगुना पानी 1 गिलास पी के सो जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था गुनगुना पानी वाला। दूसरा तरीका है अजवाइन और काला नमक का यूज़ करना। अजवाइन में क्या होता है कि उसमें एंटी एसिडिक गुण होते हैं जो गैस और एसिडिटी को ख़त्म करने में मदद करता है। दोस्तों आपको क्या करना है कि आधा चम्मच अजवाइन ले लेना है और 1/4 चम्मच जो है आपको काला नमक ले लेना है। तो अजवाइन और काला नमक को आपको गुनगुने पानी में मिला लेना है। 1 गिलास जैसे आप गुनगुना पानी ले लिए, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल देना है और 1/4 चम्मच काला नमक डाल देना है, मतलब स्वाद अनुसार काला नमक डाल के उसको मिला लेना है और उसको पी लेना है। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने आप फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। एसिडिटी की समस्या धीरे धीरे अगर आप करते हैं, 10-15 दिन अगर आप करते हैं तो आपको उसमें फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। हालांकि ये चीज़ अगर आप पिएंगे तो आपको 10 मिनट के अंदर ही फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। एक और उपाय है कि आप क्या कर सकते हैं, ठंडा दूध पी सकते हैं। दूध पीने से, जैसे आपको मान लीजिए एसिडिटी अगर आपको हो रही है, गैस बन रही है, तो उस टाइम क्या होता है कि पेट में जलन भी होता है। पेट में लगेगा कि पेट में अंदर से जलन हो रही है, तो उस टाइम अगर आप ठंडा दूध पी लेते हैं तो आपको तुरंत राहत महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि दूध में जो होता है उसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम का काम होता है कि वो एसिड को ना न्यूट्रलाइज कर देता है। अब एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो आपकी एसिडिटी ऑब्वियसली प्रभावित होगी, है ना, तो उससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। लेकिन आपको दोस्तों ध्यान रखना ये है कि दूध में ना तो आपको चीनी मिलाना है और ना ही कोई चाय पत्ती मिलाना। आपको सिर्फ कच्चा दूध सीधा पीना है, उसमें कुछ मिलाना नहीं है अलग से। एक और उपाय आप कर सकते हैं कि जो जीरा पानी है ना, जीरा पानी अगर आप पी लेते हैं तो उससे भी आपको आराम मिलेगा, क्योंकि जीरा में जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो एसिडिटी और गैस को जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। उसमें क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डाल के उसको उबलने के लिए रख दें। उस पर मतलब गैस पे किसी पतीले में, बर्तन में आप 1 गिलास पानी डालें और उसमें एक चम्मच जीरा डाल दें और उसको गर्म होने छोड़ दें उसको। अब जब वो उबलने लग जाएगा तब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें, मतलब गैस बंद कर दें और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब वो पानी ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप उसको पी लें। ये आपको हर रोज़ सुबह सुबह अगर आप करते हैं, मान लीजिए, तो आपको 10 से 15 दिन में आपको फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। डाइजेशन सिस्टम अगर आपका बेहतर तरीके से काम करेगा तो ओबियसली उस पर एसिडिटी और गैस की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। एक और उसको ठीक करने का एक और उपाय है जो कि है केला और गुड़ का उपयोग करना। केला का काम क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। केला जो है वो आपके पाचन तंत्र को सुधारता है और शरीर में एसिड को कम करता है। और गुड़ खाने से गैस नहीं बनती है और पेट भी आपका ठंडा रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने के तुरंत बाद जो है, थोड़ी देर बाद अगर आप गुड़ ले लेते हैं, थोड़ा सा गुड़ अगर आप खा लें, तो उससे क्या होगा कि आपका जो गैस बनने की टेंडेंसी है ना, उसमें कमी आएगी और पेट को भी ठंडा रखेगा, है ना। और केला खा लेते हैं तो और भी बेहतर है। अगर सुबह मान के चलिए खाली पेट अगर आप 1 केला खा लेते हैं, ठीक है, तो और रात में मान के चलिए, रात में जब आप डिनर करते हैं उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिए, तो ये आपको बहुत फ़ायदे करेगा दोस्तों। मैं
मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद कम से कम 10-15 मिनट आपको टहलना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, ना कि खाने के तुरंत बाद जाके बेड पे चले गए, सोने लग गए या कुछ बैठने लग गए, ज़्यादा देर तक बैठे ही रह गए। अगर आपकी सिटिंग जॉब है मान के चलिए, तो आप अगर आप ऑफिस के डेस्क पर बैठे हैं तो पता चल रहा है आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठे ही रह गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े टाइम पे आपको उठ के टहलना भी चाहिए, जिससे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही से काम करेगा दोस्तों। अब देखिए इसमें बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स भी लोग करते हैं। क्या करते हैं, जैसे खाली पेट चाय या कॉफ़ी पी लेता है लोग। खाली पेट बिल्कुल नहीं पीना चाहिए चाय कॉफ़ी। मैं तो कहता हूँ चाय कॉफ़ी पीना ही नहीं चाहिए। वैसे हम लोग तो नहीं पीते, लेकिन अगर आप पीते हैं तो आप कोशिश करें खाली पेट नहीं पीना है, और खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है। बहुत देर तक भूखे भी नहीं रहना है आपको, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें जो है अगर आप ये अपना लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी एसिडिटी और गैस बनने की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे लाइफस्टाइल में आपको छोटे छोटे बदलाव अगर आप करते हैं तो ये बहुत बड़े स्तर पे आपके एसिडिटी पे असर डालता है। जैसे मैंने जैसे आपको बताया 10-15 मिनट खाने के तुरंत बाद वॉकिंग करना है। रोज़ सुबह अगर आप जब जगते हैं, सुबह जगने के साथ ही बासी मुँह आप अगर 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं हल्का गुनगुना, और उसमें अगर आप नींबू या फिर शहद डाल देते, नींबू शहद डाल देते तो वो और भी अच्छा है। और अगर नहीं है तो कम से कम 1-2 गिलास सुबह जगते बाथरूम जाने से पहले अगर आप 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं तो वो आपके पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और रात में सोने से कम 2 घंटे पहले ही खाना खा लें। डिनर आप पहले ही कर लें, 2 घंटे पहले ही। 2 घंटे पहले कर लेंगे तो आपका जो खाना है वो बहुत हद तक पच जाएगा। तो आप उसके बाद अगर आप 2 घंटे बाद सोने जाते हैं तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और ऑब्वियसली रोज़ कम से कम 15-20 मिनट योग या प्राणायाम करें दोस्तों, जिससे आपका स्टमक में जो भी गर्मी है या फिर जो भी डाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम होती हैं, तो योग करने से आपका मन शांत रहेगा, आपका शरीर पूरा एक्टिव रहेगा। प्राणायाम करने से, योग करने से, वॉकिंग करने से, तो ये सब चीज़ें आपके हेल्थ पे ज़रूर असर करेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ असरदार घरेलू उपाय जो आपको एसिडिटी और गैस से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, अगर आपने इनमें से कोई भी उपाय अपनाया है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा किससे फ़ायदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।